INLD सदा ही किसानों के साथ खड़ी मिली। चौधरी देवीलाल ने किसानों के लिए तो इस्तीफा तक दे दिया था। ये चुनाव अब की बार माहौल बदलेगा। मैंने अभी तक कोई बीजेपी का वोट मांगते हुए नहीं देखा है। आज के दिन अगर कोई वहाँ विजयी हासिल कर रहा है तो जोगिंदर मलिक वहाँ से विजयी हासिल कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद देखना जी कि ये JJP नाम की पार्टी नहीं रहेगी, उसको किसान नेता मानूंगा ही नहीं। मुझे एक ईंट कहीं लगी हो तो मुझे बता दो कि लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। देश का भट्ठा गोल कर दिया इन लोगों ने। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ युवा इनेलो के नेता भी हैं और पूर्व में रोहतक शहर से प्रत्याशी भी रहे हैं पुनीत मायना जी। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आपका मोहित भाई नमस्कार, और आपके चैनल का और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन और बड़ौदा का उपचुनाव सरकार की भी नाक का सवाल बना हुआ है और पब्लिक भी उस चुनाव में इंटरेस्ट ले रही है। बिल्कुल। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है वहाँ पे? लेकिन किसानों को लेके बात करोगे क्या? INLD सदा ही किसानों के साथ खड़ी मिली। आपने पीछे का इतिहास देखो कि चौधरी देवीलाल ने किसानों के लिए तो इस्तीफा तक दे दिया था। कि ऐसे ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहीं ये कह दिया था कि किसानों को कोई भी मूलभूत आवश्यकताएं होंगी उसके लिए हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने चाहे वो गेहूं का रेट था, चाहे कैसे भी था, कि उनके किसानों की जो एक फसल जो मंडी में सड़ रही थी जी, कि उसकी पेमेंट भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करवाई है। अपने सरकार दौरान पे जो काम में हुए किसानों के लिए उन्होंने भला किया है जी, कि मुझे तो लगता नहीं जितना कोई कर पाएगा। बीते 4-5 दिन पहले एक किसान नेता का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि देखो, जो लोकदल पार्टी है वो अपने लेवल पे अगर कहीं किसानों के साथ खड़ी है या अपने लेवल पे कोई आंदोलन कर रही है तो हमें पता नहीं, हमारे बीच में वो नहीं आई। क्या कहेंगे? नहीं, कि मैं तो सबसे पहले कि उसको किसान नेता मानूंगा ही नहीं जी। कि वो अपने वो के कुछ गुट बनाए इन्होंने जी, भाजपा वालों ने, कि जिनमें अपने खुद के आदमियों को डाल दिया है कि भाई इस आंदोलन को किसी तरह शांत किया जाए। पर ऐसा कहीं नहीं है। आप पीछे का रिकॉर्ड देख कर देखो, इस चीज़ में शुरुआत अभी अभय सिंह जी ने की है कि मंडियों में जाने का काम उन्होंने किया है। भाई किसानों के बीच में ये हर जिले वाइज हमने DC को ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा है, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजा। किसान आंदोलन में जो चल रहा है, हाँ, मैं आपका या आपकी पार्टी का जो स्टैंड है वो बिल्कुल किसानों के पक्ष में दिखाई दे। बिल्कुल किसानों के पक्ष में है। आज बड़ौदा चुनाव है, बड़ौदा चुनाव के लिए सरकार और विपक्ष पूरा जोर लगा रहा है। आपकी पार्टी में भी सुप्रीमो से लेके और नेता, विधायक, पूर्व विधायक सभी लगे हुए हैं। तो क्या स्थिति है बड़ौदा चुनाव में आपकी पार्टी की? नहीं, ये चुनाव अब की बार माहौल बदलेगा जी। आने वाले समय में ये सरकार कभी भी गिर सकती है जी, क्योंकि भाजपा की नीतियों का आम लोगों को पता चल गया, ना तो ये किसान के, ना ये मजदूर के, ना ये कमेरे के जी, कि ये सरकार चल कैसे सकती है। कर तो कुछ रही नहीं, कुछ करे तभी तो चले। कि लोग इनसे परेशान हैं, इनको गांव में घुसने नहीं देते। कि मेरे को 2 महीने हो गए जी, बड़ौदा में मेरे को 2 महीने हो गए वहाँ, तो मैं वहाँ देख रहा हूँ कि मैंने अभी तक कोई बीजेपी का वोट मांगते हुए नहीं देखा है कि ये स्थिति है मौजूदा सरकार की। कि तो उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो कि तो रिजल्ट क्या होगा इस चीज़ का। आपकी पार्टी का प्रत्याशी है जोगिंदर मलिक, किस स्थिति में है बड़ौदा चुनाव में? आपकी पार्टी किस स्थिति में फाइट करेगी? नहीं, मैं तो कि हमारे जो अभय सिंह जी ने प्रत्याशी दिया है जी, बड़ौदा हल्के की जनता की मांग पे दिया है जी, कि भाई प्रत्याशी हमें ऐसा दो जो हमारे बीच का हो, किसान का बेटा हो, कमेरा हो जी। कहते मुझे तो लगता नहीं कि जोगिंदर से अच्छा कोई हो सकता है। और आज के दिन अगर कोई वहाँ विजयी हासिल कर रहा है तो जोगिंदर मलिक वहाँ से विजयी हासिल कर रहे हैं। जैसे गठबंधन का प्रत्याशी है, JJP ने बीजेपी और गठबंधन किया है, ना तो JJP का निशान है ना ही उनका कैंडिडेट है, तो कहाँ है? तो 2 पार्टियां इकट्ठी होकर चुनाव लड़ रही हैं। और पीछे का अगर जनरल चुनाव की बात करें हम, तो उस चुनाव में दोनों पार्टियों ने अच्छी खासी वोट हासिल की हैं, जबकि आपके प्रत्याशी की उस दौरान वोट रेशो था वो बहुत कम रहा। तो अब क्या देखते हैं आप इस चीज़? नहीं, गठबंधन का प्रत्याशी कहाँ है? ये मिली जुली सरकार चल रही है। और क्या, मैं तो ये कह रहा हूँ थोड़े दिन बाद देखना जी कि ये JJP नाम की पार्टी नहीं रहेगी जी, कि दुष्यंत अपने आप को इस पार्टी के अंदर ऐसे मिला लेगा कि ढूंढे से नहीं मिलने का जी। इसीलिए इसमें ना तो इनका कोई प्रत्याशी है, ना कोई सिंबल है, ना कहीं। आप ये देखो ना कि इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला, कि बड़ौदा में अपने प्रत्याशी के लिए आज तक वोट मांगने नहीं आया, और जो ये कह रहे हैं कि भाई गठबंधन का प्रत्याशी है वो जी, तो आप कैसे कह सकते हो? दूसरा,
गठबंधन की सरकार को 1 साल कंप्लीट हो गया, आप क्या मानते हैं सरकार ने कैसी रही है सरकार? कि मोहित भाई ये तो मजाक वाली बात हो जा। आप अगर रोहतक शहर में रह रहे हो जी, कि आपने नज़दीकी एरिया कहीं भी मुझे एक ईंट कहीं लगी हो तो मुझे बता दो, कि मेरे को तो देखने को मिली नहीं। जी भाई किसी को रोजगार मिला हो जी, कि सरकार ने कुछ भी तो किया हो, जी, कहीं तो दिखे जी। कि लोग तभी तो इनसे परेशान है कि ये कुछ भी नहीं करके दिखा रहे। कोरोना काल के दौरान एक भयंकर महामारी थी, विश्वव्यापक महामारी थी, और पब्लिक को जो प्रशासन के द्वारा मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी, क्या वो मिली हैं? नहीं, कोरोना काल के टाइम पे बहुत बड़ी लूट हुई है जिसका खुलासा अभी नहीं होगा। अगर इसकी जांच हो तो पता चले। कि मुझे ये बताओ कि सरकार ने किया क्या था? कि भाई लोगों ने सहारा लगाया एक दूसरे को, गरीब लोगों को, कि सरकार ने क्या किया? कि सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। घर बैठे एक ही काम कर रहे थे, घर बैठो आप लोग जी, कि किसी के राशन नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, कि लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे, कि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। जी। दूसरा, पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 5 साल वो मेजोरिटी में थे, अब की बार वो गठबंधन। सरकार की सबसे बड़ी सफलता विफलता क्या मानते हैं? सफलता हो तो बताऊं? सारी इनकी तो विफलता ही चल रही। इन जितने इनकी सरकार में घोटाले हुए हैं जी, कि आज तक कोई रिकॉर्ड रहा ही नहीं ऐसा, किसी ने किया ही नहीं ऐसा काम जो इन्होंने कर दिया। कि आप चाहे बेरोजगारी के नाम पे देख लो, कि चाहे आप प्रदेश को उठा के देख लो कि आज हमारे प्रदेश की स्थिति क्या है। मैं तो कहूँ प्रदेश नहीं, इस देश का भट्ठा गोल कर दिया इन लोगों ने। कि हमें कर्जवान बना दिया, नौकरियां बच्चों को देते नहीं, कि बच्चों को खराब कर रखा है इन्होंने, काम कुछ करना नहीं चाहते, एक तरफा माहौल बना रखा है इन्होंने, और भाई लोग इनसे परेशान हैं, तभी इनको अपने घरों में अपने गांव में घुसने नहीं देते। जी। बड़ौदा उपचुनाव में फिर वही सवाल आ गया। बड़ौदा उपचुनाव में आपकी पार्टी के सुप्रीमो से लेके विधायक, पूर्व विधायक, महिला संगठन के जो आपके पदाधिकारी हैं, वो युवा का जो भी प्रदेश अध्यक्ष है, युवा विंग पूरी वहाँ पे उतार रखी है। बिल्कुल उतार रखी। मतलब किसके साथ फाइट मान रहे हो आप? योगेश्वर दत्त के साथ फाइट मान रहे हो या इंदुराज नरवाल के साथ फाइट? लेकिन हमारी तो फाइट है ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो इस चुनाव को निकाल चुके हैं जी, कि जिन्होंने जिस दिन इन लोगों ने स्टार्ट करा उस दिन तो हमारे दौरे कंप्लीट हो गए थे जी, कि जनता ने हमें पूरा समर्थन अपना दे दिया था और विजयी हासिल करवाने का 10 तारीख को रिजल्ट पूरा करेगी। अभी मैं एक इंटरव्यू के दौरान था, वो कह रहे हैं कि लोकदल पार्टी है, उसमें भी ओम प्रकाश चौटाला जी से जबरदस्ती प्रचार करवाया जा रहा है। उनको मतलब चलने की स्थिति में वो नहीं है, उनको जबरदस्ती अभय सिंह जी उनको प्रचार के लिए आगे लेके आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये भ्रम है कि देखो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इस प्रदेश नहीं पूरे देश को पता है उनको कि वो लोह पुरुष आदमी है, कि वो बिना प्रचार किए बिना वो घर नहीं बैठ सकते जी, कि वो आज उनकी उम्र बड़ी हो गई, हम मानते हैं इस बात को, पर वो आज भी खुद ब खुद ये सोचते हैं लोगों के बीच में जाऊं, क्योंकि उनको आज भी चिंता है लोगों की, इसलिए वो प्रचार के लिए निकलते हैं। ठीक है पुनीत जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद भाई जी।